आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो किसी जासूसी नॉवेल से कम नहीं है। पर यह कहानी किसी जासूस की नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की है। एक गुमनाम हीरो जिसकी एक खोज ने न सिर्फ लाखों किसानों की किस्मत बदली बल्कि खेती से जुड़े एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाया। ये कहानी है डॉक्टर वाई.एल. नेने की। जरा 1960 के दशक की कल्पना कीजिए। भारत का तराई इलाका। यहाँ के किसान हर साल अपनी धान की फसल को एक अजीब सी रहस्यमयी बीमारी से बर्बाद होते देख रहे थे। स्थानीय लोग इसे खैरा कहते थे। हर साल फसलें पीली पड़ती और मुरझाकर मर जाती और किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। किसानों की तो पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगी हुई थी। अब इसी नाउमीदी के माहौल में एक नौजवान वैज्ञानिक डॉक्टर वाई.एल. नेने पर इस गुत्थी को सुलझाने का बहुत बड़ा दबाव था। और फिर 1962 में एक किसान ने भरी सभा में उन्हें सीधे सीधे चुनौती दे डाली। ये सवाल सिर्फ एक किसान का नहीं था बल्कि पूरे समुदाय की उम्मीदों और उनकी हताशा का बोझ था जो उस एक सवाल में सिमट आया था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये खैरा नाम की बला थी क्या। ये कौन सा कातिल था जो चुपचाप फसलों को तबाह कर रहा था। देखिए, खैरा सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये तो एक पूरी आर्थिक तबाही थी। किसानों के लिए इसका मतलब था उनकी साल भर की मेहनत, उनकी उम्मीदें सब पर पानी फिर जाना। और दूसरी तरफ थी यूनिवर्सिटी जिसकी अपनी साख दांव पर लगी थी। भाई, अगर वो अपने ही इलाके के किसानों की मदद नहीं कर सकते तो फिर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों का फायदा ही। अब कहानी में आता है असली मोड़, एक ऐसा मोड़ जहां साइंस की एक इन्वेस्टिगेशन एक डिटेक्टिव स्टोरी में बदल जाती है। तो डॉक्टर नेने ने इस केस को सुलझाया कैसे? उन्होंने एक जासूस की तरह सोचना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने फंगस, बैक्टीरिया जैसे जो आम मुजरिम होते हैं उन्हें अपने लिस्ट से बाहर कर दिया। फिर उन्हें एक बहुत ही अजीब सी चीज नजर आई। जो बीमार पौधे थे वो नल के पानी में ठीक होने लगे। बस यहीं से उन्हें एक बड़ा क्लू मिला कि गड़बड़ पौधे में नहीं बल्कि मिट्टी में है। और जब उन्होंने मिट्टी की जांच की तो पता चला कि मिट्टी बहुत ज्यादा एल्कलाइन यानी क्षारीय थी। यहीं से उन्हें शक हुआ कि शायद मिट्टी में जिंक की कमी है। और उनका शक बिल्कुल सही निकला। और इसका हल इतना आसान था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ जिंक सल्फेट का छिड़काव। और नतीजा, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर फसलें फिर से लहलहा उठीं। ये खोज इतनी असरदार थी कि किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते पूरे तराई इलाके की तस्वीर बदल गई। ये था असली विज्ञान जो लैब से निकलकर सीधा खेतों तक पहुंचा था। लेकिन डॉक्टर नेने की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज की नहीं है। वो एक इंसान के तौर पर कैसे थे, एक टीचर के तौर पर कैसे थे। चलिए अब उनके इस पहलू को जानते हैं उनके स्टूडेंट्स की नज़रों से। उनके स्टूडेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर नेने के 2 रूप थे। एक तरफ वो बेहद सख्त थे, मतलब टाइम को लेकर, पढ़ाई में ईमानदारी को लेकर कोई समझौता नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने स्टूडेंट्स का ख्याल भी बहुत रखते थे। एक बार तो एक स्टूडेंट बीमार पड़ा तो वो उसे खुद अपने स्कूटर पर बिठाकर अपने डॉक्टर के पास ले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई ऐसे स्टूडेंट्स का करियर बचाया जो पढ़ाई में पिछड़ रहे। उनकी इसी सख्ती और कह सकते हैं जासूसी वाली नज़र की वजह से स्टूडेंट्स उनसे डरते तो थे पर इज्जत भी बहुत करते थे। एग्जाम में नकल पकड़ने की उनकी काबिलियत तो मशहूर थी। इसी चक्कर में एक लोकल स्टूडेंट न्यूज़पेपर ने उन्हें मजाक में एक नाम दे दिया, तराई का जेम्स बॉन्ड 007। और मजे की बात यह है कि डॉक्टर नेने ने इससे बुरा नहीं माना बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया। बस यही नहीं, उन्हें एक और नाम मिला था, पेरी मेसन, जो उस जमाने के एक मशहूर फिक्शनल डिफेंस लॉयर थे जो सच को सामने लाते थे। ये दिखाता है कि स्टूडेंट्स उनकी तेज बुद्धि और सच को उजागर करने की उनकी लगन के कितने कायल थे। तो खैरा रोग की गुत्थी सुलझाना तो बस एक शुरुआत थी। डॉक्टर नेने का असली सफर तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा सफर जो उन्हें ICRI सेट तक ले गया और जिसने उन्हें एक ग्लोबल पहचान दिलाई। डॉक्टर नेने उन वैज्ञानिकों में से नहीं थे जो सिर्फ लैब में बंद रहते हैं। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनका साफ मानना था कि असली प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दोनों खेतों में ही मिलते हैं। ये तस्वीर उनके इसी अंदाज को दिखाती है, हमेशा किसानों के बीच उनकी समस्याओं को सुनते और समझते हुए। और देखिए, उनकी एक छोटी सी लोकल खोज का असर कितना बड़ा हुआ। तराई में जो जिंक की कमी की समस्या उन्होंने पकड़ी थी ना, बाद में पता चला कि अरे ये तो दुनिया भर के कई देशों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक जगह का समाधान
पूरी दुनिया के काम आया। आइक्रिसाइट में तो उनका काम कमाल का था। उन्होंने दालों पर, खासकर अरहर और चने पर बहुत काम किया। ऐसी किस्में बनाई जो बीमारियों से लड़ सकें, ज़्यादा पैदावार दे सकें। उनकी बनाई टेक्निक्स आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं और उनके काम की वजह से सोचिए 15 देशों में 34 नई फसलें आईं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? रिटायरमेंट के पास आकर आराम करने की सोचते हैं। पर डॉक्टर नैने अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने एक बिल्कुल नया, एक बिल्कुल अलग मिशन शुरू कर दिया। एक ऐसा मिशन जो उन्हें साइंस के भविष्य से खींचकर उसके हजारों साल पुराने इतिहास में ले गया। उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। सवाल ये कि इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बाद भी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में खेती से जुड़ी परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रहीं? क्या इसका जवाब हमारे अतीत में, हमारे पूर्वजों के ज्ञान में छुपा हो सकता है? और इसी एक सवाल ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने ICRSAT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से अर्ली रिटायरमेंट ले ली और 1994 में एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन यानी AAHF की नींव रखी। उनका सिर्फ एक मकसद था, हमारे हजारों साल पुराने कृषि ज्ञान को फिर से खोजना। तो ये AAHF का मिशन था क्या? बहुत सीधा और गहरा। एशिया की खेती की विरासत को समझना, ये पता लगाना कि हमारे पुरखे कैसे खेती करते थे। उनका मानना था कि हमारे पुराने ज्ञान में ही आज की खेती से जुड़ी चुनौतियों का हल छिपा है। उनका पहला काम था सुरपाल का वृक्षायुर्वेद को दुनिया के सामने लाना, जो पेड़ पौधों से जुड़ा एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर नेने की कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छुड़ जाती है। हमारे चारों तरफ ऐसे और कितनी ही गुमनाम हीरो हैं जिनकी छोटी छोटी लगने वाली खोजें हमारी दुनिया को चुपचाप बेहतर बना रही हैं। शायद अगली बार जब हम लहलहाते खेत देखें तो हमें उनके पीछे छिपे ऐसे ही किसी साइंटिस्ट को ज़रूर याद करना चाहिए।